हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे काइंडली जाने दीजिए। ठीक है, टैरो के कार्ड्स हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप भी अपने पर्सन का नाम लेके कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो टू क्लेम द रीडिंग। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है द चारियट। ओके, कैंसर, कर्क राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ करना चाहता है। इसको अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर चाहिए, इसको अपनी ज़िंदगी में कि भी कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो स्लो मोशन से या फिर स्लो हलचल से थोड़ा सा मायूस हो गया है। इसका कहना है कि भाई ज़िंदगी में एडवेंचर्स चाहिए, ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये पर्सन थम सा गया था, तो अपने आप को वो थोड़ा पुश करना चाहता है। इसको पता है कि आपका स्वभाव क्या है और आप भी क्या चाहते हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर मान लो ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा या फिर किसी कारण से एक जगह पे रुका हुआ है और शायद कोई एक स्पेसिफिक निर्णय, कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन नहीं ले रहा, तो आप थोड़ा सा इनको पुश कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली चाहता है कि भाई आप इनके साथ आगे बढ़े एंड आप जहाँ पे ये पर्सन रुकता है वहाँ पे आप इसको पुश करें। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। देखो ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करता है। ठीक है, और इनका आपको कहना ये है कि भाई बाकी दुनिया के ऊपर मेरा भरोसा होना हो, बाकी दुनिया के बारे में मैं चाहे जो सोचूं, लेकिन आपके बारे में मेरे विचार काफ़ी अलग हैं। एंड ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी हद तक रिलायबल है। ठीक है, इनको पता है कि भाई चाहे मैं किसी और का भरोसा करूँ ना करूँ, लेकिन आपका तो भरोसा मैं 100% करता हूँ और आपसे दूर मैं जा नहीं सकता। हाँ, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे करने लगे, तो इनके लिए भाई आप एक पॉइंट हो, ऐसा पॉइंट कि जहाँ पे आके सारी चीज़ें रुक जाती है। यानी कि भाई आप अकेले एक्सेप्शन हो, आपके सिवा दूसरे के बारे में ये पर्सन सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगेन अर्थ साइन। देखो ये पर्सन अपने आप को जब ज़िंदगी में कहीं पे बिज़ी पाता है कि भाई ज़िंदगी में मैं कहीं पे बिज़ी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि भाई मुझे उन मुश्किलों से बाहर निकालने का जो काम करता है वो आप हो। ठीक है, तो इस पर्सन के लिए ये एहसास बहुत मायने रखता है कि भाई मैं अपने लिए कुछ जी रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहा हूँ। ये प्यार भरा एहसास मुझे सिर्फ आपके कारण मिलता है और ये पर्सन इससे काफ़ी खुश है। ठीक है, ये पर्सन क्लियरली आपको कहता है कि भाई किसी बात को लेके ये पर्सन जो है वो किसी और से नाराज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपसे नाराज़ हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज़ हो जाएगा तो फिर ये जाएगा कहाँ। हाँ, लिटरली ऐसे कभी हो गया होगा कि भाई इस पर्सन ने कुछ कहा होगा और शायद आप निराश हुए होंगे या फिर आपको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन तुरंत इस पर्सन ने वापसी भी कम बैक भी किया होगा। देखो ये पर्सन के हिसाब से इनको अभी संवारने वाला सिर्फ आप ही हो, कोई दूसरी व्यक्ति इनको संवर नहीं सकती, और वही बात इनको बहुत अच्छी लगती है।
कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास एक हुकूम का इक्का है जो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो इनके लिए इमोशंस काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, ठीक है। और ये इमोशंस जो है वो बहते रहते हैं। इनके हिसाब से भाई अगर आप इनसे कनेक्टेड हो तो इनको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बस वो चाह रहे हैं कि भाई आप इनसे कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। भाई इनके जो इमोशंस है वो कई बार ऐसे होते हैं कि सामने वाले पर्सन से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ समझने को मिलेगा, या फिर सामने वाला पर्सन मेरी आंखें खोलेगा, सामने वाला पर्सन मेरी स्तुति करेगा, या फिर मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा। यानी कि भाई ये आपसे ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको अच्छा लगा तो आप अच्छा कहिए, आपको बुरा लगा तो आप बुरा कहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उसका कंफर्मेशन जो है वो मैं आपसे पाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक पिवोटल रोल भी प्ले करते हो। ठीक। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, मिला है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखो ये पर्सन ज़िंदगी में ना मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है, और आप इनके लिए बहुत ही बढ़िया एसेट हो। अगर आप इनके साथ हो तो ये पर्सन ज़िंदगी में आसानी से किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। अगर आप इनके पास्ट में जाते हो और कुछ समस्याओं को समझते हो कि इस पर्सन ने आज तक इतनी समस्याओं का अ, विवरण किया है, इतनी समस्याओं से ये पर्सन भिड़ चुका है, तो कहीं ना कहीं जब वो कहता है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे रिलैक्स होना है, तो ऐसे में केवल आप ही वो पर्सन हो जो उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो। और ये पर्सन इस बात से बखूबी अवगत है कि चाहे कोई दूसरा व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में बदलाव करे ना करे, लेकिन आप डेफिनेटली मुझे हेल्प कर सकते हो। देखो यहाँ पे सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन बहुत सारी इच्छाएं करता है, बहुत सारी विशेष मांगता है, और उसे ये नहीं पता कि उनसे उसकी कौन सी विशेष पूरी होगी, लेकिन उसको ये पता है कि अगर आप इनके साथ हो, अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, तो मेरी कुछ विशेष तो कुछ इच्छाएं तो पूरी हो ही जाएंगी। यानी कि भाई ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और यही बात इस पर्सन के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है कि आपके जैसा अच्छा व्यक्ति इस पर्सन को मिल चुका है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सांच। देखो ये पर्सन आपके ऊपर बेइंतहाशा क्रश रखता है, आपसे बेइंतहाशा मोहब्बत करता है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भाई जब ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं तो मेरे चेहरे पे स्माइल लाने का काम सिर्फ आप करते हो, और इसी कारण ये पर्सन जो है वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्शन महसूस करता है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। अगर कोई इनको कहता है कि भाई तुम सही रास्ते पे नहीं हो, तुम गलत जा रहे हो, या फिर तुम्हारा रास्ता भटक गया है, तो ये आपके लौटने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इनके लिए आपका होना मतलब सही दिशा में जाना ही है। तो बाकी कोई कुछ भी कहे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनके ज़िंदगी से दूर ना हो जाओ, आप इनसे दूर ना हो जाओ, एंड आपकी नज़रें इनसे नहीं आप चुराओ, यही वो चाहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल की, तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। लेट्स सी हमें क्या कार्ड मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है विक्ट्री, ठीक है। देखो आपको पाके ये पर्सन काफ़ी खुश है और रिलैक्स भी है कि भाई चलो एक ऐसा व्यक्ति मुझे मिला जिसके साथ मैं खुश हो सकता हूँ एंड रिलैक्स हो सकता हूँ। इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है। सेकंड जो कार्ड है वो है सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। देखो ये पर्सन आपके साथ वो महसूस करता है जो उसने शायद ही किसी और के साथ महसूस किया हो। वो एक्सटेसी हो, वो एन्जॉय हो, वो खुशियाँ हो, ये सब इसको आप ही की बदौलत मिली हैं, और इसलिए आप उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल निभा रहे हो। थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो ये मिला है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। अगर आप इनको पूछते हो कि भाई तुम्हें मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़े बदलाव के रूप में क्या दिखा, तो शायद आपका जवाब हुआ कि हाँ ये पर्सन रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा करने लगा है, ठीक है। इसको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर ये दिल से भरोसा करे, और वो व्यक्ति कभी भी इनका भरोसा ना तोड़े, और एग्जैक्टली वही बात इनके जीवन में हो रही है, जिससे ये पर्सन काफ़ी खुश है।
तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।